तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करूंगा हाल ही में ही रिलीज हुई एक काफी इंटरेस्टिंग अमेरिकन हॉरर फिल्म को जिसका नाम है वुल्फमैन, जो कि इसी यूनिवर्स के अंदर यानी कि जो पिछली मूवीज आई थी उन्हीं का एक रीबूट है, जिसको डायरेक्ट किया है ली वेनल ने। ये मूवी जो है वो ब्लमहाउस प्रोडक्शन बैनर की तरफ से आई है। अब ये जो मूवी है वो 2014 में ही अनाउंस कर दी गई थी और ये जो मूवी है वो डार्क यूनिवर्स का ही पार्ट था, जहां पर द ममी, द इनविजिबल मैन टाइप की फिल्म भी आ चुकी हैं। अब देखो यहाँ पर द ममी जो था ना वो बहुत बड़ी फेलियर रही थी बॉक्स ऑफिस पर। इसके चलते हुआ ये था कि काफी सारे काम को बीच में ही छोड़ दिया गया था, लेकिन बाद में इसकी शूटिंग वगैरह न्यूजीलैंड में करके इसे खत्म करा गया, जिसको हमारे सामने पेश करा गया है। ये मूवी अभी 17 जनवरी 2025 को ही रिलीज करी गई। ये मूवी बनी थी $25 मिलियन में, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर इसने खास धमाका नहीं किया और इसने खाली $34 मिलियन ही कमाए, जिसका रीजन मैं आपको एंड में समझाऊंगा कि ऐसा हुआ क्यों है। फिलहाल इस मूवी की IMDb रेटिंग है 5.7 स्टार्स आउट ऑफ 10 और ये मूवी काफी बड़े बैनर्स की तरफ से है, तो मुझे लगा कि मुझे इसे एक्सप्लेन करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जरूर पसंद आएगी। बाकी मैंने हाल ही में ही डेविल्स डाइनर के सारे एपिसोड्स को एक्सप्लेन कर दिया है और एंडिंग एपिसोड्स तो कमाल के हैं। अगर आपने नहीं देखा है जाकर देख लेना। उन तीनों ही पार्ट्स का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पिन कॉमेंट में मिलेगा। चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एक और इंटरेस्टिंग सीरीज जल्दी ही आने वाली है। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी की शुरुआत होती है एक आर्टिकल से, जिससे हम जान पाते हैं कि 1995 में एक हाइकर सेंट्रल ओरेगन के रिमोट माउंटेन से मिसिंग हो चुका है, जिसे बहुत ढूंढा गया था लेकिन वो मिल नहीं पाया। तो वहां के आइसोलेटेड लोकल कम्युनिटी के कुछ लोगों ने अंदाजा लगाया कि वो एक एनिमल बोर्न वायरस से कंटेमिनेट हो चुका होगा, जिसे वो लोग हिल फीवर कहते हैं। लेकिन वहां के नेटिव लोग इस चीज को कहा करते थे मैलेगन ओडेंगमान, यानी कि फेस ऑफ द वुल्फ। खैर अब हमारी कहानी शुरू होती है ब्लेक से, जो कि अपने थोड़े से स्ट्रिक्ट फादर ग्रेडी के साथ उनके लोकल कॉटेज में ही रह रहा होता है। वो सुबह सुबह अपने पिता के साथ थोड़ी दूर माउंटेन वैली के पास हाइकिंग पर जाता है, जहां पर उसके पिता जो कि वहीं के नेटिव हैं उसे वाइल्ड लाइफ के बारे में बताने लगते हैं। और तभी उनको एक हिरन दिखाई देता है, जिसका वो शिकार करने के लिए अपनी गन पॉइंट करते हैं, लेकिन वो हिरन वहां से भाग जाता है। अब ब्लेक भी उस हिरन को देख लेता है और उस पर शॉट लगाने के लिए दूसरी साइड जाता है, जहां पर उसे वो हिरन नहीं दिखाई देता। लेकिन तभी उसे एक अलग सा आभास होता है और कोई और ही ह्यूमनॉइड मॉन्स्ट्रस फिगर उसको दिखता है। वो फिगर बहुत जल्दी जल्दी गायब हो रहा था, सुपर स्पीड उसके पास में होती है, जिस पर ब्लेक जो होता है वो नजर बनाए रखने की कोशिश करता है, लेकिन वो हर बार मिस हो जाया करता। तभी अब तक उसके पिता वहां पर आकर उसको डांटने लगते हैं। अब वो दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी उन्हें कुछ आवाज सुनाई देती है और पास में ही उनको किसी की प्रेजेंस भी फील होती है, जिससे बचकर वो पास में ही बने हुए एक ट्री हाउस में छिप जाते हैं। लेकिन ये शैडोई फिगर वहां पर भी आ जाती है, जो कि किसी जानवर की तरह गुर्रा रही होती है, दहाड़ रही होती है और धीरे धीरे ट्री हाउस के ऊपर भी आने लगती है। अब ग्रेडी अपनी गन वहीं पर पॉइंट करके बैठ जाता है और एक वक्त पर उसे उस जानवर की बॉडी से निकली हुई भाप तक दिखने लगती है, जो कि बहुत ही अजीब चीज थी। वो जानवर पीछे साइड चला जाता है और हमला करने ही वाला होता है, लेकिन तब तक वहां पर कोई और जानवर आ गया था, जो कि वही हिरन होता है जिसका ये लोग शिकार करने वाले थे। तो वो उस पर हमला करके वहां से निकल जाता है। अब ग्रेडी ये देखता है कि उस जानवर ने उस हिरन को चीर फाड़ कर रख दिया था, जिसका वो शिकार करने वाले थे, और वो उसकी एक झलक देखकर ही पसीना पसीना हो जाता है, यानी कि उसको इतनी बुरी तरह से मारा गया था। और तभी ग्रेडी का बेटा ब्लेक उससे पूछता है कि आखिर वो था क्या, तो वो बताता है कि वो बस एक भालू था। खैर अब शाम को ये दोनों घर आ जाते हैं और रात में ब्लेक जो होता है वो अपने पिता ग्रेडी को कम्युनिटी के एक दूसरे आदमी और उसके दोस्त डेन से बात करते सुनता है कि आज उसने उस हाइकर यानी कि शुरुआत वाले हाइकर को, जो कि फेस ऑफ द वुल्फ बन चुका है, उसे देखा। जिसको सुनकर सामने वाला भी परेशान हो जाता है और इससे ब्लेक भी थोड़ा सा डर गया था। जिसके साथ ही अब कहानी 30 साल आगे बढ़ जाती है। हम ब्लेक को उसकी बेटी जिंजर के साथ देखते हैं, जिससे वो बहुत प्यार करता है और जिंजर भी उसे बहुत प्यार करती है। साथ ही साथ ब्लेक की बीवी शार्लेट अपने काम में बिजी रहती है, तो ऐसे में ब्लेक ही अपनी बेटी को संभालता है। उसने ही उसे पाला पोसा है, बड़ा किया है, तो जिंजर अपनी माँ से ज्यादा अपने पिता के करीब है। खैर अब शाम को शार्लेट घर आती है, जो कि ब्लेक को कुछ डॉक्यूमेंट्स देती है, जिसके अंदर उसके ओरेगन वाले कॉटेज की कीज थी और उसके पिता ग्रेडी का डेथ सर्टिफिकेट भी था, जो कि एक लंबे अरसे तक मिसिंग रहे और अब स्टेट ने उनको मृत घोषित कर दिया है। यहाँ पर हम शार्लेट और ब्लेक के रिश्तों को भी देख सकते हैं, जो कि खराब नहीं है, लेकिन बस थोड़ा सा बिखरा हुआ है, जिसे वो दोनों बहुत टाइम से ही समेट नहीं पा रहे थे। ब्लेक अब डिनर करते हुए कहता है कि वो अपने पिता के साथ काफी वक्त तक रहा और जब बड़ा हुआ तो उन्हें छोड़कर चला गया। फिर कभी उसने उनसे बात नहीं करी, जिसका उसे अभी भी थोड़ा दुख है। अब अगले दिन वो शार्लेट के ऑफिस आकर उसको लंच देता है और उससे बात करता है कि उनको अपना रिश्ता समेटना होगा, क्योंकि उसे एहसास हो चुका है कि उसकी बीवी और बेटी ही उसकी जिंदगी है और फैमिली भी है।
अब वो आगे ये कहता है कि वो अपने पिता के कॉटेज जाएंगे जहाँ पर वो समर टाइम बिताएंगे। साथ ही साथ वो उनको बहुत अच्छे नज़ारे दिखाएगा जो कि वो बचपन में देखा करता था, और ऐसे ही करके वो आपस के रिश्ते को ठीक कर लेंगे। साथ ही साथ शार्लेट जिंजर के साथ रहकर अपने मदरली बॉन्ड को भी स्ट्रॉन्ग कर सकती है, जिस पर वो मान जाती है क्योंकि वो खुद दिल से यही चाहती थी। अब अगले दिन वो लोग मस्ती मजाक करते हुए जंगलों तक पहुंच जाते हैं, लेकिन उन्हें कॉटेज तक जाने का रास्ता नहीं मिल रहा होता। तभी पास के एक ट्री हाउस पर उन्हें एक आदमी दिखाई देता है जिससे ब्लेक बात करने लगता है, और वो आदमी बताता है कि वो ब्लेक को जानता है क्योंकि वो खुद डैन का बेटा डेरेक है। वो दोनों ही थोड़ी बहुत बात करते हैं, जहां पर डेरेक बताता है कि ग्रेडी वाला रास्ता बंद कर दिया गया है, और वो उसे दूसरा रास्ता दिखाता है उसके घर तक जाने का, यानी कि कॉटेज तक जाने का। वो उनके ट्रक में बैठ जाता है, और यहाँ पर शार्लेट थोड़ी सी डरी हुई थी क्योंकि डेरेक के पास गन होती है। वो अनजान होता है, लेकिन ब्लेक उसे लाइट अप करता है, एज यहाँ पर ऐसा होना आम बात है। खैर अब ये लोग आगे जाते हैं और कॉटेज तक पहुंच भी जाते हैं, लेकिन बीच रास्ते में ब्लेक को वही ह्यूमनॉइड फिगर जैसा जानवर दिखाई दिया था, जिससे कि वो घबरा जाता है और ट्रक डिसबैलेंस होकर जंगलों की गहराई में घुस जाता है। ट्रक पलट चुका था, जिससे कि डेरेक बाहर गिर जाता है और ब्लेक शार्लेट और जिंजर को ट्रक के ऊपर साइड भेज देता है। खैर अब तभी उसे वही जानवर की आवाज आती है और साइड वाले मिरर में वो जानवर दिखाई देता है जो कि ब्लेक की तरफ हमला करता है, लेकिन विंडो ग्लास की वजह से ब्लेक बच जाता है, जो कि देखता है कि वो जानवर डेरेक को बड़ी बेरहमी से चीर फाड़ कर मार चुका है और अपने साथ खींचकर ले जाता है। अब ब्लेक ट्रक से बाहर आता है, जिंजर और शार्लेट को संभालता है, और वो तीनों ही जंगलों से होते हुए कॉटेज को ढूंढने लगते हैं। थोड़ी देर चलने के बाद उनको वो कॉटेज मिल जाता है, लेकिन अब तक वो भी उस जानवर को मिल जाते हैं, जिस पर वो हमला करने आगे बढ़ता है, लेकिन वो लोग समय रहते अंदर जाकर खुद को बचा लेते हैं। ब्लेक दरवाजे को अच्छे से बंद कर देता है और जिंजर को सोने भेज देता है। अब इस हादसे से वो बहुत डर गई थी, जिसको वो संभालने लगता है और उससे कहता है कि वो उसे कैसे भी बचाएगा क्योंकि यही उसकी जॉब है। यहाँ वो जिंजर को मोटिवेट करने के लिए हमेशा एक बात कहता है कि वो लोगों का माइंड रीड कर सकती है, और जब भी वो अपने पिता के सर पर हाथ रखकर कुछ न कुछ बोला करती कि वो यही सोच रहा है, तो वो उसकी बात से एग्री कर जाता कि हाँ वो यही सोच रहा था, और जिंजर माइंड रीड कर सकती है, जो कि काफी क्यूट मोमेंट था। बेसिकली वो उसको बहुत ही ज्यादा माना करता था। खैर अपनी बेटी को सुलाने के बाद वो बाहर आता है, जिससे शार्लेट पूछती है कि वो क्या था, जिस पर वो कहता है कि उसे नहीं पता वो क्या था, बस उसको लगता है कि वो कोई जानवर है, लेकिन उसने अपनी आंखों से उसे 2 पैरों पर खड़े हुए देखा था। वो बेसमेंट में जाता है जहां से वो जनरेटर को ऑन करता है, तो यहाँ पर लाइट्स आ जाती है, और तभी वो अपने पिता ग्रेडी के रेडियो से हेल्प मैसेज भेजने की कोशिश करने लगता है। अब अचानक से ही ब्लेक को काफी भूख लग रही होती है, जिसके चलते वो आसपास देखता है तो वहां पर कुछ खाने का सामान था, जिसे वो खाने लगता है, लेकिन इससे होता यह है कि उसका एक दांत टूट गया था, जिसको शार्लेट फर्स्ट एड देती है, और तभी उसकी नजर ब्लेक के घाव पर पड़ती है, जो कि एक बड़ा सा कट था, जिसके बारे में वो बताता है कि ये विंडो ग्लास लग गया होगा, लेकिन वो कहती है कि उसे ये ग्लास कट जैसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा। अब थोड़ी देर के बाद में शार्लेट तो सोने चली जाती है, और जो ब्लेक होता है वो दरवाजे पर कीलों को ठोकने लगता है, लेकिन होता यह है कि गलती से जो हथौड़ा होता है वो उसको ही लग जाता है, लेकिन उसको एक बहुत बड़ा शॉक लगता है कि उसे दर्द नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसके अंदर सुपर स्ट्रेंथ आ गई हो। अब वो किचन में पानी पीने जाता है, लेकिन तभी उसे दूसरे रूम के अंदर किसी के चलने की आवाज आ रही थी, जिसको वो चेक करने जाता है, लेकिन वहां पर सिर्फ एक मकड़ी होती है जो कि क्लोजेट के अंदर घूम रही थी। लेकिन उसके सुनने की शक्ति इतनी ज्यादा एडवांस कैसे हो गई कि वो स्पाइडर के चलने तक को भी सुन पा रहा था। खैर अब वो बाहर आता है तो उसे फिर से किसी के चलने की आवाज आती है, और वहां पर वही जानवर दिखाई देता है जो कि डॉग होल से उसका पैर पकड़ लेता है। लेकिन शार्लेट अब हैमर से उस जानवर के हाथ को मारने लगती है, तो वो ब्लेक के पैर को छोड़कर चला जाता है, और अब तक ब्लेक की हालत बहुत खराब होने लगी थी। उसे वॉमिट आने लगती है, चक्कर आने लगते हैं, और वो बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर के बाद में वो जागता है तो शार्लेट को रेडियो पे हेल्प मांगता देखता है, जहां पर वो कह रही थी कि उसके हस्बैंड बीमार हैं, जो कि उसे भी नहीं मालूम है, शायद वो इन्फेक्टेड हो चुके हैं और थोड़े थोड़े बदल रहे हैं। उसे देखकर वो थोड़ी परेशान होने लगती है, और वो उससे कुछ बोलता है, लेकिन उसके जो शब्द होते हैं वो टूटने लगते हैं, और शार्लेट उसका चेहरा देखकर डर जाती है क्योंकि वो काफी हद तक बदल गया था, जिससे कि वो बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगती है, और वो अपना होश खोने लगता है, जो कि खड़े खड़े सुसु तक कर देता है। ये संभालते हुए वो अपने रूम में लेकर जाती है। वहां पर वो अपने बाल देखता है जो कि अब झड़ने लगे थे, साथ ही साथ वो अपनी ह्यूमन एबिलिटीज को खोने लगा था। उसका विजन जो होता है वो भी बदल चुका था। वो शार्लेट को और आसपास की चीजों को बिल्कुल अलग तरह से देखने लगता है, और वह शार्लेट को पेपर पर लिखकर बताता है कि वो मर रहा है, जिसे वो समझाने लगती है, लेकिन अब तक वो अपने सुनने की शक्ति भी खो चुका था। तभी उसकी बेटी जिंजर आ जाती है, और वो उसका हाथ नोटिस करती है, जिससे बहुत सारा खून आ रहा था, और शार्लेट ड्रेसिंग करने हाथ देखती है तो वो सड़ चुका था। सारी हड्डियां नस ऊपर दिखने
लगी थी, जिससे उसकी हालत और खराब हो जाती है और अब वो एग्रेसिवली अपने हाथ को ही चबाने लगता है। शार्लेट इससे बहुत दुखी और परेशान हो गई थी, जो कि बाहर ग्रेडी की कार को देखती है और चाबियों को ढूंढकर सबको कार से लेकर यहाँ से जाने लगती है। लेकिन अब तक वो जानवर वहां पर आ चुका था जो कि उन पर हमला करता है, तो वो लोग जाकर नर्सरी के ऊपर बैठ जाते हैं। अब वो जानवर नीचे से हमला करता है और वो जिंजर को ना पकड़ ले, जिसके चलते ब्लेक उसे पीछे डोर पर ले जाता है। अब बहुत देर तक उन दोनों के लड़ने, गुर्राने की, दहाड़ने की आवाजें आती रहती हैं। अब थोड़ी देर के बाद में ब्लेक घर आता है, जो कि अब थोड़ा और बदल गया था, और जिंजर उसके पास आकर उसके सर पर हाथ रखकर कहती है कि वो उससे बहुत प्यार करती है और वो उसका दिमाग पढ़ पा रही है कि उसके पिता भी उससे बहुत प्यार करते हैं। तभी ब्लेक वॉमिट करने लगता है तो बहुत सारा खून और उस जानवर की उंगली बाहर आती है। अब वो एग्रेसिव होकर शार्लेट के ऊपर हमला करने उसके करीब आता है, लेकिन वो अपने प्यार और हिम्मत को बांध कर रखती है, जिसके चलते वो खुद ही पीछे हट जाता है। लेकिन अब तक वो जानवर घर के अंदर आ चुका था, जो कि ब्लेक से लड़ने लगता है। इसमें बीच बीच में शार्लेट ब्लेक को बचाने उस जानवर को स्टैब भी करती है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता। अब वो शार्लेट और जिंजर को मारने उसकी ओर आता है, लेकिन ब्लेक बीच में खड़ा हो जाता है। वो बोल नहीं सकता था, लेकिन उसकी आंखें साफ बता रही थी कि वो जानवर उसके परिवार को छू नहीं सकता। वो दोनों लड़ने लगते हैं और लड़ते लड़ते ब्लेक उस जानवर का गला चीर कर उसे जान से मार देता है। और अब तभी उसकी नजर उस जानवर के हाथ पर पड़ती है, जिसके ऊपर उसका ही टैटू बना हुआ था, और ये जानवर कोई और नहीं बल्कि शॉकिंगली ब्लेक के पिता ग्रेडी थे। जी हाँ, यानी कि वो मरे नहीं थे, बल्कि इस अजीब से जानवर में बदल चुके थे। ब्लेक अब बाहर चला जाता है और जिंजर शार्लेट से पूछती है कि ब्लेक को क्या हुआ है, तो वो ये कहती है कि उसके ग्रैंडफादर मतलब कि ग्रेडी एक दिन शिकार करते हुए गायब हो गए थे और सबने सोचा कि वो मारे गए, लेकिन असल में वो बीमार हो गए थे, जैसा अभी ब्लेक हो चुका है, और उन्होंने ही ब्लेक को इन्फेक्ट करके ऐसा बना दिया है। अब तभी जिंजर ये कहती है कि उसके पिता उसे पहले जैसे चाहिए, जिसे शार्लेट संभालने लगती है, समझाने लगती है कि वो उसके साथ है, वो सब कुछ ठीक कर देगी। अब हम ब्लेक को देखते हैं, जो कि पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म होकर उस जानवर में बदल गया था, और यही चीज है द फेस ऑफ द वुल्फ, या फिर मूवी के हिसाब से कहें तो वुल्फमैन। यानी कि इन जंगलों में ये अजीब सी चीज फैली हुई थी, जिसके चलते जो वुल्फमैन होता है, यानी कि ये जो कुछ भी चीज है, वो अगर किसी इंसान को खरोच देगी तो उसके अंदर भी एक कर्स आ जाएगा। स्टार्टिंग में जो हाइकर था, मेरे ख्याल से उसके अंदर ये वाली चीज आ गई होगी, फिर उसने दूसरे वाले वुल्फमैन को मार दिया और करंट वुल्फमैन वो बन गया, यानी कि शुरुआत में हाइकर गायब हुआ था। अब उसके बाद में शायद ग्रेडी को भी उसने खरोच दिया होगा, जिसके बाद वो ये वुल्फमैन बन गए थे। और अब रिसेंटली जो ट्रक का एक्सीडेंट हुआ था, वहां पर शायद से ग्रेडी ने, यानी कि जो करंट वुल्फमैन है, उसने अपने बेटे को यहाँ पर इन्फेक्ट कर दिया। तो अब देखा जाए तो इस जंगल का वुल्फमैन कोई और नहीं बल्कि ब्लेक होता है। अब थोड़ी देर के बाद में वो घर आता है, जिससे डर कर शार्लेट और जिंजर भागने लगती हैं, लेकिन वो उनके पास आकर जिंजर को टच करने की कोशिश करता है कि तभी शार्लेट उसे स्टैब करके यहाँ से निकल जाती है। वो लोग अब शेड में आकर छुप जाती हैं, जहाँ पर अंधेरा था। अब ये वुल्फमैन भी अंदर आ जाता है, जो कि उन्हें तो अंधेरे में देख पाता है, लेकिन वो नहीं देख पा रही थी। वो उनके पास आता है तो उसका पैर जो होता है वो एक बियर ट्रैप में फंस जाता है, और मौका पाकर ये दोनों वहां से भाग जाती हैं। वो अपना एक पैर उखाड़ कर अलग करके उनके पीछे भागता है, और यहाँ पर वो दोनों उस ट्रक के पास आती हैं, जहाँ पर उनको डेरिक की कटी फटी लाश मिलती है, और शार्लेट उसकी गन ढूंढकर अपने पास रख लेती है ताकि वो अपने पति को ही उससे मार सके। वो लोग अब एक ट्री हाउस में छुप जाती हैं, जहाँ पर कभी बचपन में ब्लेक छुपा था, और अब वो भी वहां पर आ जाता है, जो कि उनके सामने आता है, लेकिन वो हमला नहीं करता। और अब लिटरली जिंजर उसका मन पढ़ लेती है कि वो चाहता है कि ये सब यहीं पर रुक जाए, लेकिन जो शार्लेट होती है वो उसे शूट नहीं कर पाती, तो वो नकली अटैक करता है, जिससे शार्लेट उसे शूट कर देती है, जिससे कि फाइनली इस कर्ज के साथ ब्लेक भी अपना दम तोड़ देता है, जिससे कि वो दोनों पूरी तरह टूट जाती हैं। अब वो दोनों यहाँ से जाने लगती हैं और उस जगह तक पहुंच जाती हैं जो कि ब्लेक ने उन्हें दिखाने का वादा किया था, और ये वही सुंदर जगह थी जो कि वो बचपन में भी देखा करता था। और बूम, इसी के साथ में वुल्फमैन मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी वुल्फमैन फिल्म की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आई होगी। अब देखो, यहाँ पर ये जो मूवी है ना, वो काफी ज्यादा नॉर्मल सी लगती है। I mean, यहाँ पर रीबूट है तो यहाँ पर करने जैसा कुछ वैसे भी था नहीं। जितना बज़ नॉसफेराटू मूवी ने करा था, उतना वुल्फमैन नहीं कर पाई। और इससे तो यही लगता है कि लोगों को वुल्फ से ज्यादा वैम्पायर पसंद आते हैं। और यहाँ पर हम देख भी चुके हैं कि वुल्फ की जो मूवीज होती है ना, उसमें बहुत कम होती हैं जो कि फेमस रहती हैं। अदरवाइज वैम्पायर मूवीज ही आपको ज्यादा देखने के लिए मिलेंगी, जबकि दिखने में मुझे वुल्फमैन काफी खतरनाक भी लगता है। माइट भी इसका रीजन ये है कि वैम्पायर जो होते हैं वो अपने होश में रहते हैं। वो अपने यहाँ पर किसी भी चीज को भूलते नहीं है, सब कुछ अच्छे से रखते हैं, दिमाग उनका बिल्कुल स्थिर रहता है। लेकिन यहाँ पर अगर वुल्फ की बात करी जाए तो वुल्फमैन जो होते हैं वो यहाँ पर अपना दिमाग को बिल्कुल खो देते हैं, और बिल्कुल ही उनके अंदर एक आक्रामक सा जानवर जाग उठता है, जिसके चलते हो सकता है कि हाँ, लोगों को वैम्पायर ज्यादा पसंद होते होंगे। हालांकि आप लोग बताइए कि आपका फेवरेट कैरेक्टर वुल्फ है या फिर वैम्पायर है। जो भी हो, आप कॉमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा।
एंड दिस माइट बी द रीजन कि इस मूवी ने इतना ज्यादा बज़ क्रिएट नहीं किया और क्रिटिक्स ने भी इसको काफी नेगेटिव रिव्यूज दी हैं। साथ ही साथ इसका जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो भी उतना बेहतरीन नहीं था। मतलब यहाँ पर जो कहानी है ना वो काफी सिंपल सी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइप की है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो अच्छी चीज है मूवी के अंदर वो ये है कि फैमिली का जो एंड में प्यार दिखाया गया है वो काफी बढ़िया दिखाया गया है कि कैसे अपने परिवार को बचाने के लिए ब्लेक ने अपने अंदर के जानवर तक को रोक कर रखा और अपनी बीवी को इनडायरेक्टली कहा कि वो उसे खत्म कर दे ताकि ये कर्ज यहीं पर रुक जाए, क्योंकि उसने देखा था कि उनके पिता के साथ क्या हुआ और वो किस तरह की जिंदगी जी रहे थे। इससे अच्छा उसको यही लगा कि उसको आजादी मिल जाए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, डेविल्स डाइनर को जरूर देखना, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए